हेलो दोस्तों। हमने कल की क्लास में भद्रा जनजाति के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, हम आज भद्रा जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 26। अनाज को कुचलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ईरी या चेकी, ऑप्शन बी है फोरमा, ऑप्शन सी है सोनका, ऑप्शन डी है वाटुनखा। तो भद्रा जनजाति में अनाज को कुचलने के लिए जो कुचलने के लिए उपकरण होता है उसको बोलते हैं ईरी या चेकी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। भद्रा जनजाति के आभूषण किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल सोना और चांदी से, ऑप्शन बी है सोना चांदी पीतल एल्युमिनियम गिलट लाख आदि से, ऑप्शन डी है केवल स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो भद्रा जनजाति का जो आभूषण है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सोना चांदी पीतल एल्युमिनियम गिलट लाख आदि से बनाए जाते हैं। इसलिए आपको बी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 28 जो है, भद्रा जनजाति के महिलाएं और पुरुष किस चीज को नजर और बुरे प्रभाव से बचने के लिए धारण करते हैं? ऑप्शन ए काला धागा, ऑप्शन बी है लाल धागा, ऑप्शन सी है सोने की चैन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा काला धागा। जो भद्रा जनजाति के लोग या महिलाएं या पुरुष बुरी नजर या बुरी चीज से बचने के लिए करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भद्रा जनजाति में गोदना को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए अशुभ, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी केवल सजावट, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो भद्रा जनजाति में गोदना जो है वो पवित्र का संकेतक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं दोस्तों। भद्रा जनजाति में गोदना किस उम्र में गोदाया जाता है? ऑप्शन ए जन्म के समय, ऑप्शन बी है 12-13 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी विवाह के बाद, और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो भद्रा जनजाति में विशेषता जो गोदना की उम्र होती है, गोदवानी की उम्र होती है, वो है 12 से 13 वर्ष की आयु। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा आपका। दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। भद्रा जनजाति में गोदना किन भागों में गोदवाया जाता है? ऑप्शन ए केवल हाथों पर, ऑप्शन बी केवल पैरों पर, ऑप्शन सी है बाह कलाई कोहनी हथेली पिंडली पैर के पंजे आदि पर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो भद्रा जनजाति में जो गोदना गोदाया जाता है वो बाह कलाई कोहनी हथेली पिंडली पैर के पंजे आदि पर गोदाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। भद्रा जनजाति में गोदना का क्या विश्वास है? ऑप्शन ए गोदना मृत्यु के बाद ही साथ जाता है, ऑप्शन बी गोदना बुरी नजर से बचाता है, ऑप्शन सी गोदना समृद्धि लाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, भद्रा जनजाति में विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात गोदना उनके साथ ही जाता है और गोदना उनके लिए शुभ संकेतक भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 33 पर बढ़ते हैं। भद्रा जनजाति के लोग किस औजार का उपयोग खेत जोतने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए कोपर कांटा, ऑप्शन बी नागर या इल, ऑप्शन सी है लंगड़ा या पाटा, ऑप्शन डी कोड़की। तो भद्रा जनजाति के लोग जो नागर या हल का खेत जोतने के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या जो है आपका प्रश्न संख्या 34 है। सबली कौड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पानी लाने के लिए, ऑप्शन बी बीज बोने के लिए, ऑप्शन सी है फसल काटने के लिए, ऑप्शन डी है खाद डालने के लिए। तो दोस्तों, सबली काड़ी का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फसल काटने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 35। सुइया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फसल काटने के लिए, ऑप्शन बी है मिट्टी पलटने के लिए, ऑप्शन सी है कुल्हाड़ या टोपी बनाने के लिए, डी है खाद डालने के लिए। तो दोस्तों, सुआ का जो उपयोग होता है वो उपयोग किया जाता है
कुल्ला या टोपी बनाने के लिए। ये ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट है। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द देखने मिले होंगे आपको जो आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये शब्द कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम भद्र जनजाति से अब जीवन संस्कार के बारे में जानेंगे। प्रश्न संख्या 36, भद्र जनजाति में छठी संस्कार कब किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है नौल झड़ने के बाद, ऑप्शन सी है 1 महीने के बाद, ऑप्शन डी है 3 महीने के बाद। तो भद्र जनजाति में जो छठे संस्कार है दोस्तों, वो ना नाल झड़ने के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 37, भद्र जनजाति में मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? ऑप्शन ए केवल अंतिम संस्कार, ऑप्शन बी अंतिम संस्कार और दुख नहानी, ऑप्शन सी है केवल दुख नहानी। दोस्तों भद्र जनजाति में मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के 10वें दिन बोल सकते हैं, तो किया जाता है केवल अंतिम संस्कार और दुख नहानी। इसका आंसर दोनों सही होगा। दोस्तों क्या होता है कि भद्र जनजाति में जो 10वें दिन है, मृत्यु के पश्चात 10वें दिन एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा है उनकी, दुख नहानी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 38 जो है, भद्र जनजाति में दुख नहानी का क्या अर्थ है? दुख नहानी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मृत्यु का शोक मनाना, ऑप्शन बी है मृतक की आत्मा को शांति देना, ऑप्शन सी है परिवार का शुद्धिकरण, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो भद्र जनजाति में दुख नहानी का अर्थ होता है, मृत्यु में शोक मनाना भी होता है, मृतक की शांति आत्मा को शांति देना भी होता है, परिवार का शुद्धिकरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। भद्र जनजाति में नातेदारी संबंध किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है केवल रक्त संबंधी, ऑप्शन बी केवल विवाह संबंधी, ऑप्शन सी है रक्त और विवाह दोनों प्रकार के, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो भद्र जनजाति में जो नातेदारी संबंध होते हैं वो होते हैं रक्त और विवाह दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये आर्थिक संरचना से है। भद्रा जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उद्योग पे, ऑप्शन बी कृषि और वन उत्पाद से, ऑप्शन सी है व्यापार से, ऑप्शन डी है पर्यटन से। तो भद्रा जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि और वन उत्पाद पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ेंगे। भद्रा जनजाति की आर्थिक संरचना किस पर आधारित है? ऑप्शन ए केवल कृषि पर, ऑप्शन बी मनुष्य और पर्यावरण के अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है केवल वन उत्पादों पर, ऑप्शन डी है केवल मछली पालन पर। तो भद्रा जनजाति जो मुख्यतः जंगलों में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो इनका संबंध जंगलों से होता है, इसलिए मनुष्य और पर्यावरण के बीच इनकी एक अंतःक्रिया होती है, एक संबंध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। दोस्तों हम राजनीतिक संगठन पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 42, ग्राम स्तरीय जनजातीय पंचायत के में सहयोग के लिए कौन होता है? युवा, महिलाएं, सियान, बुजुर्ग परिषद या बच्चे? तो दोस्तों ग्राम स्तरीय जनजातीय पंचायत में सहयोग के लिए होता है, उसको बोलते हैं सियान या बुजुर्ग परिषद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ेंगे, जो धार्मिक जीवन पर आधारित है। भद्र जनजाति के लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए किसका समक्ष समर्पण करते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक शक्तियां, ऑप्शन बी है अलौकिक शक्तियां, ऑप्शन सी है पूर्वज, ऑप्शन डी है सभी। दोस्तों भद्र जनजाति के लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए प्राकृतिक शक्तियां, अलौकिक शक्तियां और पूर्वजों, इन तीनों पे निर्भर समर्पण करते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा इसका डी। प्रश्न संख्या 44, भद्र जनजाति के लोग भद्र जनजाति के घर में देवी देवताओं का निवास कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए मुख्य द्वार, ऑप्शन बी है देवघर या डूमाघर, ऑप्शन सी है अन्न भंडार, ऑप्शन डी है पशुशाला। तो दोस्तों भद्र जनजाति में यह घर
उनके घर में देवी देवताओं का जो स्थान है, निवास है, वो है आपका देवघर या डूमा घर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 45, भद्र जनजाति के पशुशाला में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए फूलमणि माता, ऑप्शन बी बंजारण माता। दोस्तों ये बंजारण माता नहीं, ये बंजारिन माता है, करेक्शन कीजिएगा, बंजारिन माता। ऑप्शन सी है काली माता, ऑप्शन डी दंतेश्वरी माता देवी। तो भद्रा जनजाति के पशुशाला में जिस देवी की पूजा होती है वो है देवी है बंजारिन देवी, ये बंजारिन माता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ेंगे। भद्रा जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? होली, दिवाली, अम्मूस या ईद? दोस्तों भद्रा जनजाति का मुख्य त्योहार जो है वो अम्मूस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 47, भद्रा जनजाति का मुआखानी, दोस्तों ये मुआखानी नहीं, ये नुआखानी है, ना है ये, नुआखानी त्योहार किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सावन में, ऑप्शन बी है भादों में, ऑप्शन सी है कार्तिक में, ऑप्शन डी माघ में। तो दोस्तों भद्रा जनजाति में नुआखानी, इसको हम नवाखानी भी बोलते हैं, वो त्योहार मनाया जाता है भादों में, भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भद्रा जनजाति में छेरछेरा नृत्य किस अवसर पर किए जाते हैं? ऑप्शन ए विवाह पे, ऑप्शन बी होली पे, ऑप्शन सी है कृषि वर्ष के प्रारंभ, ऑप्शन डी मृत्यु। तो दोस्तों भद्रा जनजाति में जो छेरछेरा नृत्य है वो किया जाता है कृषि वर्ष के आरंभ में, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 39, भद्रा जनजाति के लोक जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए केवल गीत, ऑप्शन बी केवल नृत्य, ऑप्शन सी लोक कथा, लोक कहावत, पहेली, गीत संगीत नृत्य, ऑप्शन डी केवल लोक कथाएं। तो भद्रा जनजाति में के लोक जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो लोक कथा भी है, लोक कहावत भी है, पहेली भी है, गीत संगीत भी है, नृत्य भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट होगा। दोस्तों भद्रा जनजाति की हमने सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक पे बात की है और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन यहीं से आसपास आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं होगा और सोर्स के साथ आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए आप मेरे क्लास से बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।